आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 27 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास i इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है। आगे क्या आ रहा है कि देन इसमें से अपने के पास कौन से रिलेशन ट्रू है वो अपने के पास बताने हैं। चलिए सबसे पहले अपने के पास i इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन π/4 से लेकर के कहाँ तक, तो π/3 तक। ठीक है, π/4 से π/3 तक। और नॉमिनेटर में दे रखा है अपने के पास 8 sin x और -10 sin 2x के बराबर। और होल अपॉन में अपने के पास किसके बराबर दे रखा, तो होल अपॉन में अपने के पास x के बराबर है। और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के रिस्पेक्ट में dx। ठीक है, अब अपने के पास बताना है कि ये जो i है ना वो अपने के पास किससे छोटा किससे बड़ा है वो अपने के पास बताने। यहाँ पर ज्यादा टेंशन लीजिए नहीं। सबसे पहले अपने के पास इसको देख लीजिए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, उस पर अपने के पास सारा खेल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने के पास क्या करते हैं, इसको एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। बताइए एफ ऑफ एक्स अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास अगर इसको एफ ऑफ एक्स मानते हैं तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया अपने के पास 8, सब सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटर को मानिए एफ ऑफ एक्स, ये 8 साइन एक्स के बराबर। ठीक है, इसको अपने के पास थोड़ा इधर लिख दीजिए 8 साइन एक्स और माइनस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे साइन 2x के बराबर। किसी को कोई इतराज, यहाँ से अपने के पास एफ डैश एक्स बताइए, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। तो आ गया अपने के पास 8 cos x और माइनस टाइम से आ गया अपने पास 2 cos x के बराबर। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी अपने पास कुछ समझ में नहीं आ रहा है, π/4 से लेकर के π/3 के बीच में अपने पास देखना ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अपने पास क्या कीजिए, डबल डिफरेंशिएट निकाल लीजिए। एफ डबल डैश एक्स बताइए, एफ डबल डैश एक्स किस पर आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 8 साइन एक्स 8 साइन एक्स के बराबर और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास इसमें cos 2x होंगे ना, यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे cos 2x और ये आ गया किसके बराबर, तो ये आ गया 2 cos 2x, तो ये आ गया अपने के पास प्लस 4, यहाँ से आ गया sin 2x, तो sin 2x के बराबर। हाँ या ना, ठीक है, इतना तो डिफ्रेंशिएट करने आ रहा होगा। अब क्या कीजिए, इसी से अपने के पास ये देख लीजिए कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो तो पता चलेगा नहीं यहाँ से। तो एफ डबल डैश एक्स के बारे में कमेंट कीजिए। एफ डबल डैश एक्स अपने के किस तरह आ जाएंगे, तो एफ डबल डैश एक्स माइनस टाइम्स 4 अगर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आ गया किसके बराबर साइन एक्स और प्लस माइनस टाइम्स अपने के आ जाएंगे 2 साइन एक्स के बराबर, 2 साइन 2x के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने क्या कीजिए, माइनस टाइम्स 4 साइन एक्स अपने एज इट इज रहने देते हैं और माइनस टाइम्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू अपने किस बराबर कॉस एक्स के बराबर। इस 2 की जगह अपने क्या कीजिए 4 डाल दीजिए, क्योंकि अपने साइन 2x 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। तो ये अपने किस पर आ जाएंगे 4 के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने क्या कीजिए माइनस टाइम्स 4, यहाँ से अपने कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं, सॉरी कॉस एक्स नहीं, यहाँ से अपने के पास साइन एक्स कॉमन लेते हैं। जैसे अपने के साइन एक्स कॉमन लेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएंगे 1 माइनस 4, यहाँ से आ गया अपने के पास कॉस एक्स के बराबर, 1 माइनस 4 कॉस एक्स के बराबर ये हो जाएंगे। देख लीजिए 1 माइनस 4 कॉस एक्स के बराबर। किसी को कोई एतराज, हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ तो गलत किए हैं, यहाँ से जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 कहाँ से बचेगा, ये अपने के पास 2 तो बचने से रहा, ये अपने के पास गया, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 4 कॉमन लिए, तो ये आ गया अपने के पास 2 के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए π/4 से लेकर के π/3 के बीच में, π/4 से लेकर π/3 के बीच में ये जो क्वांटिटी है ये भी अपने के पास क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। π/4 से लेकर π/3 ये पूरी क्वांटिटी अपने पास π/4 से लेकर π/3 के बीच में आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, ये भी अपने पास पॉजिटिव आएगा। हाँ या ना, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है, यानी एफ डबल डैश एक्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 के बराबर हो जाएंगे। एफ डबल डैश एक्स अपने पास क्या आ गया, निगेटिव फंक्शन, निगेटिव आ गया। जैसे अपने पास एफ डबल डैश एक्स निगेटिव आ गया तो एफ ऑफ एक्स के बारे में, एफ ऑफ एक्स नहीं एफ डैश एक्स के बारे में क्या कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ ऑफ एक्स के बारे में हम कमेंट नहीं करें, एफ ऑफ एक्स के एफ डैश एक्स के बारे में कमेंट कर रहे हैं। एफ डैश एक्स इज अपने के पास क्या आ जाएंगे, इज डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएंगे। जब ये अपने पास डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया अपन का काम बन गया। जब ये डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया तो अपने पास ज्यादा वैल्यू पे कम, ये अपने पास कम वैल्यू पे ज्यादा, कम एक्स पे ज्यादा वैल्यू देगा और ज्यादा एक्स पे कम वैल्यू देगा। यानी यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स लेस देन और ग्रेटर देन, इस पे अपने पास बताइए एफ डैश एक्स अपने पास सबसे ज्यादा होगा सबसे कम वैल्यू पे, तो एफ डैश π/4 पे अपने पास सबसे ज्यादा वैल्यू दे देगा और यहाँ से अपने के पास एफ ऑफ π/3 पे सबसे कम वैल्यू देगा, सॉरी π/3 पे अपने के पास क्या गया, ये ज्यादा वैल्यू पे कम वैल्यू, ज्यादा एक्स पे कम वैल्यू देगा और ज्यादा एक्स पे, ये ज्यादा वाई पे कम वाई पे ज्यादा एक्स देगा, कम एक्स पे ज्यादा वाई देगा। हम खुद कंफ्यूज, ठीक है, ये अपने पास देख लीजिए, ये अपने पास इसके बराबर है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, एफ डैश एक्स बताइए किसके बराबर है, एफ डैश एक्स अपने पास ये है,
ठीक है, तो एफ डैश एक्स ये है, इसमें अपने पास एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ पाई बाई 3 और एफ ऑफ क्या निकालना है, तो एफ डैश एक्स बताइए। एफ डैश एक्स अपने के पास आ गया 8 cos x माइनस टाइम्स 8 cos x, और माइनस टाइम्स अपने के पास किस बराबर है, तो 2 sin 2 cos 2x के बराबर, 2 cos 2x के बराबर। ठीक है, यहां से अपने के पास एफ डैश पाई बाई 4 निकालिए, एफ डैश पाई बाई 4, पाई बाई 4 किसके बराबर आ जाएंगे, तो 8 बाई रूट 2 के बराबर, और माइनस टाइम से अपने के पास आ जाएंगे 2 इंटू, ये आ गया अपने के पास 8 बाई रूट 2, और ये आ गया अपने के पास cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 2 आ जाएंगे, ये आ गया 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 8 बाई रूट 2 के बराबर, यहाँ से अपने के पास डायरेक्ट हम यहीं पर लिख देते, इक्वल टू आ गया अपने के किसके बराबर, 8 बाई रूट 2 के बराबर। अब अपने के पास एफ डैश पाई बाई 3 बताइए, एफ डैश पाई बाई 3, पाई बाई 3 अपने के पास 60 डिग्री के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 8, और ये आ गया अपने के पास cos 60 आ गया 1 बाई 2 के बराबर, और माइनस टाइम्स 2 इंटू, तो यहाँ पे अपने के जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो ये अपने पास cos किसके बराबर हो जाएंगे, तो 120 के बराबर, cos 120 अपने पास माइनस हाफ के बराबर होता है, और ये माइनस हाफ अपने पास माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने सॉल्व कीजिए तो ये किसके बराबर हो जाएंगे बताइए, ये आ गया अपने के पास माइनस 1 बाई 2 के बराबर। सॉल्व कीजिए यहाँ से, तो ये आ गया अपने पास 4, और यहाँ से अपने पास ऊपर ही लिख लेते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये आ गया अपने पास 4 और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 5 के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास अगर सॉल्व करते हैं तो एफ डैश एक्स किसके बराबर हो जाएंगे, एफ डैश एक्स लेस देन 8 बाई रूट 2 के बराबर, और ये अपने पास ग्रेटर देन किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 5 के बराबर, यानी ये एफ डैश एक्स इसके बराबर आ गया। अब लेकिन अपने के पास चाहिए एफ ऑफ एक्स, आई ही तो निकालने हैं, तो एफ ऑफ एक्स बताइए, एफ ऑफ एक्स क्या कीजिए, बोथ साइड इंटीग्रेट कर लीजिए, जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएंगे, एफ ऑफ एक्स के बराबर, हाँ या ना, लेस देन अपने किसके बराबर आ जाएंगे, तो 8 बाई रूट 2 एक्स के बराबर, और ये आ गया अपने किसके बराबर 5 एक्स के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, इंटरवल कांस्टेंट अभी अपने के पास लगाएंगे, यहाँ पर अपने के सबसे पहले ये देखिए कि ये जो अपने के पास लिमिट है पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 3, इस x को अपने के पास अगर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो इस एफ ऑफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं क्या, अपॉन में x लेस देन 8 बाई रूट 3। ठीक है, x अपने के पास हमेशा पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि x अपने के पास इंटरवल ही दे रखा है, ये आ गया अपने के पास 5 के बराबर। अब क्या कीजिए, बोथ साइड इंटीग्रेट कर लीजिए, जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, और इधर भी इंटीग्रेशन, लिमिट अपने के कहाँ से कहाँ तक, तो पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 3 तक, तो पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 3 तक, और ये भी अपने पास पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 3 तक, ये भी अपने पास पाई बाई 4 से लेकर के कहाँ तक, सॉरी पाई बाई 3, पाई बाई 3, और ये आ गया अपने पास कितना बराबर पाई बाई 4, एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है, ये आ गया अपने पास डी एक्स, और ये भी अपने पास आ गया डी एक्स। अब अपने पास क्या कीजिए, इंटीग्रेट करके बताइए इसके बाद किसके बराबर हो जाएंगे, जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो अपने के पास 5x आ गया, तो 5 ऐसे अपने के पास, और x अपर लिमिट और लोअर लिमिट चिपकाइए, तो लोअर लिमिट अपने के पास आ जाएंगे पाई बाई 4, और ये आ गया अपने के पास पाई बाई 3। ठीक है, लेस देन इसका वैल्यू अपने के पास पूरा तो आई है, यही तो अपने के पास क्या है, यही पूरा तो आई है, यही तो अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा था आई के बराबर, क्योंकि एफ ऑफ एक्स माने क्या थे, ये ऊपर वाला, तो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू आई के बराबर, तो ये आ गया आई के बराबर, और ये आ गया लेस देन, ये आ गया अपने पास 8 बाई रूट 3, और यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे x, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो ये आ गया अपने के पास पाई बाई 4, और ये आ गया अपने के पास पाई बाई 3 के बराबर। पाई बाई 3 में से पाई बाई 4 अपने के पास माइनस कर लीजिए, तो 60 में से अपने के पास 45 माइनस कीजिएगा 15, तो पाई बाई 3 और माइनस टाइम्स पाई बाई 4, क्योंकि दोनों जगह है, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 12 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने के पास ये आ गया 4 पाई और माइनस टाइम्स पाई के बराबर 3 पाई के बराबर, यानी पाई अपॉन 12 के बराबर हो जाएंगे। देख लेते हैं अपने के पास ये किस बराबर आ जाएंगे, पाई अपॉन 12 के बराबर ही हो जाएंगे ना, पाई बाई अपॉन 12, तो 5 इंटू पाई अपॉन 12 के बराबर, लेस देन अपने पास आई के बराबर, लेस देन आ गया अपने पास 8 अपॉन रूट 3, और ये आ गया अपने पास पाई अपॉन 12 के बराबर। जो कट रहा है काट दीजिए, जो बच रहा है बचा लीजिए। ये रूट 3 नहीं है भाई, रूट 2 है, ये रूट 3 कहाँ बन गया, अपने आप अपने पास जादू हो रहा है, ये आ गया अपने पास किस बराबर, रूट 3 के बराबर है, दिस वन, अबे रूट 2 अपने के पास होगा ना, रूट 2 के बराबर, ये भी रूट 2 के बराबर, ये भी रूट 2 के बराबर, ये आ गया अपने पास 5 पाई अपॉन 12 के बराबर, और लेस देन आई, और लेस देन इक्वल टू किस आ जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर लीजिए, ये आ गया अपने के पास 2 चौका 8, और ये आ गया अपने के पास किस बराबर 3 चौका 12 के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास किस बराबर, रूट 2 अपॉन 3 के बराबर। यहाँ पर देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो रूट 2 अपॉन 3 पाई और 5 अपॉन पाई अपॉन 12, ऑप्शन नंबर कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो देख लीजिए अपने के पास थोड़े से अपने के पास कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन से और सोचने वाला है, इसमें अपने के पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भरपूर यूज किया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अपने के पास थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है।
अपने के पास अगर आपके पास दिमाग लगाने के लिए कैपेबल है उस टाइम एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था और इसे टफ कैटेगरी में रख सकते थे, ठीक है। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 27 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो बना करके डेफिनेटली आइएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।